Friends, you all are welcome once again in our YouTube channel. Today we are going to discuss 4 important news and all things are very important for all. सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि 8 CPC फिटमेंट फैक्टर 1.92 बेसिक पे नहीं हो पाएगी डबल, यानी इतने फिटमेंट फैक्टर में जो हमारे बेसिक पे है जो कहते हैं कि डबल हो जाएगी, वो इसमें डबल नहीं हो पाएगी। अगली हमारी बड़ी अपडेट है कि जीओसी ने सचिव से की मांग कि सैनिकों को मिले 1 साल की छूट। इस पर बड़ी अपडेट है, मैं लेटर दिखाऊंगा क्या मांग की उन्होंने और किस तरह से उन्होंने सचिव के सामने अपनी मांग रखी है। अगला है ECHS दवाइयों की खरीद पर नई गाइडलाइन। जैसे हम ECHS से दवाई खरीदते हैं, मान लो ECHS में नहीं मिलती है और हम मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, तो उस पर नई गाइडलाइन जारी की है कि उसके कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में हम खरीद सकते हैं, तो वो मैं आपको एडवाइजरी दिखाऊंगा। अगला है सिपाही से सूबेदार MAC पर RTI प्रे 2008 को भी हो लागू, यानी सिपाही से लेकर सूबेदार तक जो MACP मिलती है तो वो 2008 से पहले वाले थे उनको लागू नहीं थी, तो उन्होंने ये कहा है कि इस पे भी लागू हो, तो इसका मैं लेटर दिखाऊंगा। अगली बड़ी अपडेट है, DGR ने PSU कंपनियों को लिखा लेटर, सैनिकों को मिले नौकरी, यानी हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट है DGR है, उन्होंने जो PSU कंपनी है उनको लेटर लिखा है कि जितना हो सके मैक्सिमम सर्विस हमारे जो नौकरी हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको मिलनी चाहिए, तो इनकी DGR के थ्रू होगी, ये मैं लेटर दिखाऊंगा। अगला है 1 जनवरी 2025 से DA 55%, यानी 2% की बढ़ोतरी होगी, 3% की नहीं होगी, इस पे भी लेटर दिखाऊंगा। अगला है एक्स सर्विसमैन JCOR की नई भर्ती, कितनी इनमें वैकेंसी है, सुपरवाइज़र और गार्ड की। तो साथियों, अब मैं शुरू करता हूँ खबरों का सिलसिलावार और एक एक खबर का लेटर दिखाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये लेटर जैसा कि आप देख रहे हो, 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन उम्मीद के मुताबिक दोगुना नहीं हो सकता, जानिए क्यों। ये 3 मार्च 2025 का NBT की न्यूज़ है। तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए, तो उसके लिए जो नेशनल काउंसलिंग हमारे जो बोर्ड है उसने बताया कि इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 यदि ऐसा होता है तो हमारा वेतन जो है डबल हो जाएगा, और यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो हमारा वेतन डबल नहीं होगा। ये क्लियर लेटर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में तो ये लेटर आपने देखा। अगला मैं दिखाऊंगा कि GOC ने सचिव से मांग सैनिकों को मिले 1 साल की छूट, तो ये भी लेटर देखिए। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुख्य सचिव ने पूर्व सैनिकों को शिकायतों के समय पर समाधान का आश्वासन दिया। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य सचिव अटल हुल्लू ने मंगलवार को जम्मू के सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा GOC 16 कोर नगरोटा द्वारा उठाए गए पूर्व सैनिकों के मुद्दों और चिंताओं को सुना। एक प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ हमारे संवाददाता श्रीनगर अपडेट किया गया है 3:45 मार्च 5, 2025 को IST की न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटुल हुल्लू ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा GOC 16 कोर नगरोटा द्वारा उठाए गए पूर्व सैनिकों के मुद्दों और चिंताओं को सुना। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव के समक्ष उठाई गई कुछ मुख्य मांगों के उचित प्रबंधन के लिए जम्मू कश्मीर के
सभी पूर्व सैनिकों के डेटाबेस का संकलन और पूर्ण डिजिटल ऋण तथा भावी पीढ़ी के लिए अभिलेखों का संरक्षण और आसान रखरखाव शामिल है। उन्होंने यह भी मांग रखी कि उन्होंने अपने सेवा के अंतिम वर्ष में पूर्व सैनिक कोटे के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में कुछ महीने लगते हैं। अगला हम दिखा रहे हैं कि सिपाही से सूबेदार MACP पर RTI प्रे 2008 को भी लागू। जैसा कि आप ये RTI देख रहे हैं, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 रूल ऑन MACP। तो प्लीज़ रेफरेंस दिस ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 14 मई 2024 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ पारा 2 ऑफ नोट ऑफ कॉलम 1 एजेंसी ऑफ दिस हेडक्वार्टर अलॉन्ग विद द एक्नॉलेज 3 पेजेज ओनली। तो पैरा 3 में लिखा है दिस डिस्पोज योर RTI एप्लीकेशन डेटेड 23 अप्रैल 2024। पैरा नंबर 4 में लिखा है द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एप्लीकेबल अथॉरिटी ऑफ दिस हेडक्वार्टर इज प्रोवोस्ट मार्शल एंड ऑफिस ऑफ RTI एप्लीकेट अथॉरिटी AGS ब्रांच डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स KG मार्क A ब्लॉक 4th फ्लोर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर एंड डिफेंस हेडक्वार्टर पोस्ट बॉक्स नई दिल्ली 110001 फॉर फर्दर डिटेल्स इन केस ऑफ परफॉर्मिंग एन अपील अबाउट रेफर सेक्शन नंबर 19(1) ऑफ द RTI एक्ट 2005। यानी कि RTI लगाकर उन्होंने बताया RTI में, जैसा कि आप लेटर में देख रहे हो, कि जो 2008 से पहले वाले हैं उनको भी MACP का लाभ मिलना चाहिए। नीचे इसमें आपने दिखाया हुआ है क्वेरी और रिप्लाई। क्या क्वेरी थी? क्वेरी में पहला है, सर अंडर द RTI एक्ट आई मे प्लीज टू प्रोवाइड। अगला हम दिखा रहे हैं कि DGR ने PSU कंपनियों को लिखा लेटर, सैनिकों को नौकरी। तो ये लेटर आप देख रहे हो जो DGR ने लिखा है। तो दी जॉब फेयर्स इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कैरियर डेवलपमेंट रिसोर्सेज ऑफ वेटरन्स ट्रांसिटिंग इनटू सिविलियन कैरियर। स्कोप ऑफ सर्विस के स्कोप क्या हैं? पैरा 2 में देखें, द सिलेक्टेड कंसल्टेंसी एजेंसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग सर्विसेज। इसका पैरा A, रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑन द जॉब प्लेसमेंट वेबसाइट prior and during the job fair। पैरा B में the required fields must be captured during registration of the identification skill mapping and reports preparation। अगला है रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसा कि आप फार्म देख रहे हो, इसमें कैसे रजिस्टर करें। इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, सीरियल नंबर, सर्विस नंबर, रैंक, नाम एंड सर्विस। दूसरा है एम्प्लॉय डेटा, सीरियल नंबर, कंपनी नेम, नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वैकेंसी ऑफरेंस। और तीसरा आता है समरी, जॉब फेयर लोकेशन, एक्स सर्विसमैन रजिस्टर्ड, एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड, एक्स सर्विसमैन रिज्यूम एंड एक्स सर्विसमैन शॉर्ट स्ट्रक्चर्स। अब आगे हम दिखा रहे हैं कि 1 जनवरी से, जैसा कि आपको मैं ये लेटर दिखा रहा हूँ, 1 जनवरी 2025 से DA 55%, केवल 2% की ही बढ़ोतरी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ विद इफेक्ट फ्रॉम और DA रेट। तो यानी 1/1/2025 से, जैसा कि आप ये रेड टिक लगा रहा हूँ मैं, एक्सपेंसिव 2%। अगला है 1 जुलाई 2024 53%, 1/1/2024 50%, 1/7/2023 46% एंड 1/1/2023 42%,
1/7/2022 38%, 1/1/2022 34% एंड 1 जुलाई 2021 में था 21%। तो ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जो अभी जो डीए बढ़ेगा हमारा, ये टेबल रखिए, तो ये ACPIN के आंकड़े हैं, उनके अनुसार ये डीए बढ़ाया जाता है। तो हमारा जो जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीए है उसमें सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी, जैसा कि आप लेटर में देख पा रहे हैं। तो अगला हम बताएंगे साथियों, एक्स सर्विसमैन JCOR की नई भर्ती, सुपरवाइज़र और गार्ड। तो अगली और फाइनल न्यूज़ हमारी जो जानकारी है वो एक्स सर्विसमैन JCOR की नई भर्ती, सुपरवाइज़र और गार्ड्स के लिए। तो ये दिल्ली DGR में ही इसकी भर्ती निकली हुई है। जो भी अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, जॉब चाहता है, तो वो इसके अंदर इसकी वेबसाइट पे जाकर अपने फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।